प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज 13 अक्टूबर 2020 को हमारी एक नई वर्कशीट हमने करनी है और वर्कशीट नंबर है 43 और आज की तारीख 13 अक्टूबर 2020 और ये हमारी वर्कशीट राजनीतिक विज्ञान से है यानी सिविक्स से है। और इस वर्कशीट में हमने एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हमारे चैप्टर का नाम रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, ये बिल्कुल हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी जो तुमने अपनी डेली लाइफ में देखी हैं। चुनाव तुमने देखे हैं, इलेक्शन देखे हैं, पिछले साल भी हुए थे। चुनावी नारे भी सुने हैं तुमने, बहुत सारे चुनावी नारे तुम्हें आते होंगे। अब की बार मोदी सरकार और 5 साल केजरीवाल, ये सारे चुनावी नारे होते हैं। पार्टियों के नाम तुम जानते हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इन सब के बारे में हमने यहाँ पर आज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। अब देखो भाई, राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है। अर्थ समझने से पहले तुम एक बात और समझ लो कि राजनीतिक दल, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, वो एक लोगों का ग्रुप होता है। उसके अलावा भी लोगों के ग्रुप होते हैं जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप कहते हैं, हित समूह और दबाव समूह। अब इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप, जिसको इंटरेस्ट ग्रुप को हम हिंदी में कहेंगे हित समूह, इनमें सबसे पहले हम इंटरेस्ट ग्रुप को समझते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं या कुछ बूढ़े हैं जिनका कोई इंटरेस्ट आपस में जुड़ता है। जैसे कोई 5-6 बच्चे हैं, वो मिलके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलना। कॉमन इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलना, हित उनका क्रिकेट खेलना है। वो मिलते हैं, पार्क में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पार्क में जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं। पार्क में कुछ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं और वो लोग ताश खेलते हैं। तो उनका जो वो ग्रुप बना हुआ है उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, यानी वो एक कॉमन इंटरेस्ट से आपस में जुड़े हुए हैं। सेकंड थिंग हमारी आ जाती है दबाव समूह, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रेशर ग्रुप। अब सपोज़ करो कि वो जो बूढ़े लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें सर्दी और गर्मी से बचने के लिए यहाँ एक छतरी बना दी जाए, सीमेंटेड छतरी। और उसके लिए वो लोकल एमएलए को, काउंसलर को अप्रोच करने लगते हैं कि भाई हमारे लिए पार्क में आप छतरी बना दो। तो जैसे ही वो ग्रुप बनाकर एमएलए या काउंसलर के पास जाने लगते हैं, सरकार को अप्रोच करने लगते हैं कि हमारे लिए यहाँ छतरी बना दी जाए, तो वो हित समूह एक दबाव समूह बन जाता है। जो पहले एक इंटरेस्ट ग्रुप था वो प्रेशर ग्रुप बन गया, क्योंकि वो अपना कोई काम कराने के लिए सरकार पर प्रेशर डाल रहा है। सपोज़ करो कहीं कोई कूड़ेदान बना हुआ किसी मोहल्ले में, वहाँ आपस में लोग रहते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, तो वो उनका एक इंटरेस्ट ग्रुप है, हित समूह है। लेकिन जैसे ही उन लोगों को लगता है कि कूड़ेदान यहाँ नहीं होना चाहिए, इसे यहाँ से हटना चाहिए, वो सारे लोग मिलते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं सरकार को और मिलने जाते हैं, कभी कमिश्नर ऑफिस, कभी एमसीडी ऑफिस। वहाँ पर वो लोग कोई काम कराना चाहते हैं अपना, और काम है उस कूड़ेदान को हटाना। और जैसे ही वो कूड़ेदान को हटाने के लिए अपना एक ग्रुप बना के कोशिशें जारी करते हैं, कोशिशें चालू करते हैं, तो वो एक दबाव समूह बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं अपना कोई काम कराने के लिए। सबसे पहले हित समूह बनता है जिसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, दूसरे नंबर पर दबाव समूह बनता है जिसको प्रेशर ग्रुप कहते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है राजनीतिक दल। अब राजनीतिक दल क्या करता है भाई? देखो, हमें यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है, एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। इसको मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ तुम्हें कि लोगों का ऐसा समूह जो हमेशा चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है, उसे राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। इंग्लिश में देखो बेटा, A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. मोटे तौर पे अगर तुम समझोगे तो बेटा यही अपने माइंड में जचा लो कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। कुछ लोग मिलकर राजनीतिक दल बना लेते हैं और ये राजनीतिक दल हमेशा साल के 365 दिन, 12 महीने और हफ्ते के 7 दिन, दिन के 24 घंटे, कभी भी इन्हें बोल दो चुनाव लड़ना है, हमेशा तैयार रहते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टी कभी मना नहीं करती हम चुनाव नहीं लड़ना।
सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और चुनाव लड़के उनको करना क्या है, हमें सरकार बनानी है, हमें देश चलाना है। हर पार्टी चाहती है सरकार बनाना, बनती किसी एक की है। दिल्ली में चुनाव हुए, सारी पार्टियां सरकार बनाना चाहती थी, बनी आम आदमी पार्टी की सरकार। भारत में चुनाव हुआ, सारी पार्टियां सरकार अपनी अपनी बनाना चाहती थी, बनी किसकी, बीजेपी की सरकार। तो राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि हमेशा दिन रात कभी भी हो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इसमें आता है कंपोजिशन, कि राजनीतिक दल के हिस्से कौन से होते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख 3 हिस्से होते हैं बेटा। नेता, सबसे पहले आता है नेता, फिर सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। अब इसमें तुम्हारे समझने की बात यह है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले होता है लीडर, फिर एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। अब तीनों में फ़र्क ये होता है कि नेताजी तो वो होते हैं जो सबसे आगे, कि कोई जुलूस जा रहा है उसमें माला वाला पहन के हाथ जोड़कर टोपी वोपी लगा कर, कि इमेजिनेशन करो तुम, उसे हम राजनीतिक दल का नेता कहेंगे कि भाई वो नेताजी हैं और वो ही चुनाव लड़ेंगे और वही सरकार बनाएंगे। अगले नंबर पर आता है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य वो होता है जो नेताजी के पीछे झंडे डंडे लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। एक्टिव मेंबर, जो फुल अपना नहा धोकर लगे रहते हैं नेताजी को जिताने में, जो कि उस पार्टी के मेंबर होते हैं, सक्रिय सदस्य। और तीसरे नंबर पर आता है अनुयायी या समर्थक। अब अनुयायी या समर्थक, इनको थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है। अनुयायी और समर्थक वो लोग होते हैं जो उस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तुमने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कोई बीजेपी का नेता होगा, नेता मतलब जो चुनाव लड़ने जा रहा है थोड़ा अपर लेवल पर, फिर कुछ उसके समर्थक होते हैं, कुछ उसके सक्रिय नेता होते हैं या अनुयायी सक्रिय नेता होते हैं जो कि नेताजी को सपोर्ट करते हैं हमेशा, और फिर समर्थक होते हैं। अब भारत में देखो तो हर व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी का समर्थक है। किसी को कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, किसी को बीजेपी अच्छी लगती है, किसी को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला उसका लीडर होता है, फिर एक्टिव मेंबर्स होते हैं और देन फॉलोअर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल के कार्य से पहले अभी मैंने तुम्हें जो इंट्रोडक्शन में बताया था, दबाव समूह और हित समूह, यानी प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, बेटा उसमें फ़र्क ही होता है। आगे नेक्स्ट शीट में हमारा आने वाला है वो, कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ता। जो बूढ़े लोग पार्क में बैठे वो चाहते हैं यहाँ छतरी बन जाए, मोहल्ले के लोग चाहते हैं यहाँ पर कूड़ेदान हट जाए यहाँ से, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने अपना ग्रुप भी बनाया हुआ है, सरकार पे काम करने का दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन वो कभी चुनाव लड़के सरकार नहीं बनाते। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल के कार्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें राजनीतिक दल के मोटे मोटे 5 कार्य दिए गए। कार्य बहुत सारे हैं। सबसे पहला कार्य दिया गया राजनीतिक दल का चुनाव लड़ना। देखो भाई, जो हमारे ऊपर हमने परिभाषा की है वहीं से हमारे 2 कार्य निकल आते हैं। पहला कार्य चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल चुनाव लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा कार्य सरकार को बनाना और चलाना, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ 3rd पॉइंट आ गया, जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते वो क्या करते हैं, वो विपक्ष में बैठते हैं। संसद भवन में कभी तुम टीवी चला के देखो तो वो जो आधे गोले में सीटें बनी होती हैं, तो स्पीकर जहाँ पर बैठा होता है सामने सीट पर, स्पीकर की तरफ बैठ के देखोगे तो राइट हैंड पे सरकार के लोग होते हैं जिस पार्टी की सरकार है, लेफ्ट हैंड पर विपक्ष के लोग होते हैं जो कि सरकार को चुनौती देते रहते हैं, हमेशा सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। तो जो राजनीतिक दल सरकार नहीं बना पाते वो विपक्ष में बैठते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, वो राइट हैंड पे बैठते हैं, और कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियां लेफ्ट हैंड पे बैठते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं आपने ये क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। चौथी बात हम करते हैं कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो भाई, कोई भी कानून बनता है उसमें सारे के सारे राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाते हैं। अभी पीछे भारत में कई सारे कानून बने हैं, कुछ कानूनों में बदलाव भी हुआ है। अभी तुमने देखा कश्मीर में 370 और 35A को हटा दिया गया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो कानून बनते हैं, कानून बनाने के समय चाहे पक्ष में पार्टियां हों चाहे विपक्ष में पार्टियां, वो सारी मिलकर किसी भी कानून पर डिस्कशन करती हैं और वोटिंग करती हैं और कानून बन जाते हैं। 5th हमें दिया गया जनमत का निर्माण। अब भाई देखो, जनमत का निर्माण क्या होता है। जनमत का निर्माण यानी जनता का ओपिनियन बनाना, जनता किसी बारे में कैसे सोचे। जैसे
अभी भारत में एक सभी पार्टियां जनमत का निर्माण कर रही हैं कि भारत में कोई कानून क्या बनाया जाए ऐसा कि भारत में लोगों के केवल 2 ही बच्चे हों, जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करे उसको हम सरकारी सुविधाओं का लाभ ना दें, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो भीड़ और भीड़, हमारे हॉस्पिटल्स कम पड़ते जा रहे हैं, हमारी सड़कें कम पड़ती जा रही हैं, हमारे स्कूल्स कम पड़ते जा रहे हैं। जहाँ भी जाओ ज़मीन के रेट इतने बढ़ रहे हैं, क्यों? डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या भारत में कोई ऐसा कानून बना दिया जाए? सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की थी, उन्होंने कानून बनाया, उनकी जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल हो गई। जनसंख्या कंट्रोल होने से लोगों की लाइफ की क्वालिटी में सुधार होता है। तो अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके पक्ष में जनता में हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ ऐसा कानून बन जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके विपक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, लोगों को अधिकार है, वो जितने मर्जी बच्चे पैदा करना चाहें बच्चे पैदा करें और सरकार उनको सुविधाएं दे। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने लेवल पे जनमत का निर्माण करती है, जनता के ओपिनियन को फॉर्म करती हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बेटा पहला है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। सेकंड हमें दिया गया पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाती हैं। थर्ड हमें दिया गया है कि अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं, विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। और डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में या जो भी लेजिस्लेचर होती है उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। और शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, यानी लोगों के जनमत का, लोगों के ओपिनियन का पॉलिटिकल पार्टीज निर्माण करती हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलें तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की आवश्यकता क्यों है? भाई देखो, पॉलिटिकल पार्टी पूरा दिन एक दूसरे पे आरोप लगाना, छीटाकशी करना, एक दूसरे पे गलत सलत हमले करना, ये सारे करते रहते हैं। तो हम भारत में राजनीतिक दलों को क्यों रखें? अब भारत में राजनीतिक दल होते हैं और जब हम सिविक्स पढ़ते हैं, एक बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी प्रोविज़न इंडिया में है, नीति के तौर पे, कानून के तौर पे जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोवाइड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए प्रोविज़न किया गया, अदरवाइज़ नहीं हो सकती थी भारत में कुछ भी चीज़ें। तो ये जो राजनीतिक दल है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐसा प्रोविज़न किया कि राजनीतिक दल हों, वो चुनाव लड़े, इतना सारा पैसा खर्च हो और वो सारे पूरा दिन एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, कभी जाति की राजनीति करें, कभी धर्म की राजनीति करें। इनकी ज़रूरत क्या है? बेटा इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होने से ही भारत में लोकतंत्र टिका हुआ है। अगर भारत में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो भारत का लोकतंत्र इस दुनिया का इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं होता। पहला पॉइंट हमें दिया गया यहाँ पर कि जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं और उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की ज़रूरत होती है। अब देखो, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे प्रकार के संस्कृति कल्चर वाले लोग हैं, तो किसी भी दल को बिना पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कम हो जाता है। अब तुम देखोगे भारत में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग इलाकों की बनी हुई हैं। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ उन इलाकों के लोगों की आवश्यकताओं को सबके सामने लाती हैं, उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो समाज जब जटिल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनकी बातों को आगे लाने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है कि प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक। देखो, भारत में जो लोकतंत्र है वो बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। भारत का लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। भारत का लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसका मतलब यह है, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर डेमोक्रेसी बिल्कुल डायरेक्ट है, यानी जो भी कानून बनता है उसके लिए हर व्यक्ति वोट डालने जाता है, हाँ और ना करता, पूरे देश के लोगों से पूछकर कोई भी फैसला लिया जाता है। भारत तो इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ के आसपास करोड़ लोग भारत में हैं। तो क्या भारत में कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे सब इतने सारे करोड़ों लोगों से पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता, समय लग जाएगा, फिर लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है, यानी जैसे दिल्ली है, दिल्ली में लगभग 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं। उनके लिए पार्लियामेंट में 7 लोगों को चुना हुआ है, वो 7 लोग 1.5-2 करोड़ लोगों की तरफ से बात करते हैं। वो किसी कानून के लिए हाँ करते हैं तो ये माना जाता है कि 2 करोड़ लोगों की उसमें हाँ है। वो अगर किसी कानून के लिए ना करते हैं तो ये माना जाता है कि उन 2 करोड़ लोगों की ना है। तो
आबादी के साइज़ को देखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को साइज़ के पॉपुलेशन के साइज़ को देखते हुए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता होती है। अब भाई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सरकार कौन बनाएगा? हम सबको अलग अलग इलेक्शन लड़वा दें, कहीं राजनीतिक दल नहीं होंगे, सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। तो हमारा अगला पॉइंट यही है कि पॉलिटिकल पार्टी देश के प्रति उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। यानी पॉलिटिकल पार्टी होगी तभी सरकार बनेगी। अकेले अकेले आदमी कैसे सरकार बना पाएंगे? अकेला आदमी तो पूरे देश के लिए कोई पॉलिसी भी नहीं बना पाएगा। अब अगला है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए। भाई देखो, सरकार पक्ष में बैठी होती है और विपक्ष में भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी होती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे सदस्य होते हैं तो वो मिलकर सरकार की नीतियों का समर्थन भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। अगर विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, बिखरे बिखरे लोग होंगे, एक एक अलग अलग लोग होंगे, तो सरकार का ना तो समर्थन कर पाएंगे ना उसका विरोध कर पाएंगे। यही हमें नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया कि सरकार का समर्थन करने और उस पर अंकुश रखने के लिए हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब देखो, राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन चलाएगा, विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? एक हम ये प्रोविज़न कर सकते हैं, भारत में राजनीतिक दल नहीं होंगे, भाई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लो। अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने में सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनाने के लिए तो हमें आधे से एक फालतू की आवश्यकता होती है। सेकेंडली, इंडिपेंडेंट जब लड़ेंगे तो लोगों के पास चॉइस कैसे होगी? अभी हमें पता है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दे दिया। तो लोग, कोई जो सरकार ठीक से काम नहीं करते उनको बदल भी सकती है, और बदला किस आधार पे जाता है? राजनीतिक दल के आधार पर। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोग पहचान कैसे करेंगे और बदलेंगे कैसे? अब यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। हमारे देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? हमें सीधे सीधे 5 पॉइंट का आंसर उसमें दिया गया है कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। राजनीतिक दलों के कार्य हमें बताने हैं, तो हमें कार्य दिए गए हैं। पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य और ये 5वां कार्य। 5 कार्य हमें सीधे सीधे दिए गए हैं। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? तो राजनीतिक दल का हमें अर्थ दिया गया है और यहाँ पर हम राजनीतिक दल के अर्थ को पूरा का पूरा हमें अर्थ बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। 4th क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों को उल्लेख कीजिए जो वो आपके क्षेत्र में करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या करो। भाई वैसे तो तुम्हारे खुद के करने का कार्य है, लेकिन राजनीतिक दल के जो कार्य हैं उसमें एक ये कार्य भी आता है कि राजनीतिक दल लोगों को जागरूक करते हैं। सरकार की योजनाएं उसको, उनके प्रति, जैसे भी राशन बंट रहा था तुम्हारे स्कूल में भी, और सरकार ने जब लॉकडाउन घोषित किया तो बहुत सारे लोगों के पास खाने और कमाने के साधन नहीं बचे, तो सरकार ने राशन बांटने की योजना बनाई। अब जब राशन बांटने की सरकार ने योजना बनाई तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, तो उन लोगों की मदद किसने की? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर होते हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स ने लोगों को जागरूक किया और बहुत सारे लोगों को कूपन अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई भी कराए और बहुत सारे लोगों को राशन भी दिलाया। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों की इस तरह मदद भी करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी इसके अलावा जिस कानून की ज़रूरत होती है उस कानून के लिए आवाज़ उठाती है, सरकार तक आवाज़ पहुंचाती है ताकि सरकार उसके लिए कानून बना सके। तो ऐसे बहुत सारे कार्य, यहाँ पर वो कार्य लिखना है जो आपने अपने इलाके में देखा है, जिसका अनुभव किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के थ्रू या अदरवाइज़। इंग्लिश वाले बच्चे के लिए भी बेटा सेम यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गए होंगे, और किसी को थोड़ी सी भी कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, तो तुम मुझे मैसेज करो, तुम्हारी वो छोटी से छोटी दिक्कत भी दूर की जाएगी। अपने मन में ज़रा सा भी हेजिटेशन या डाउट नहीं रखना है तुम्हें। यहाँ पर भी तुम्हें वैसे ही 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और चारों क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से बनता है पूरा, हिंदी में तुमने अच्छे से समझ लिया होगा, और यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ये, और फिर ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हम रिवर्स चल रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। लेकिन एक काम सबने ज़रूर करना है, इन क्वेश्चन के आंसर्स को ऐसे ही नहीं उतार के रख देना है कि बस आगे सर ने बता दिया तो हम यहाँ से कॉपी करके बिल्कुल रख दें। नहीं, समझ के लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि ये 3 क्वेश्चन तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएं। ये बहुत छाट कर वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए हैं, और वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है।
आज की वर्कशीट में तुम्हें लास्ट में एक बड़ा अच्छा सा संदेश भी दिया गया है भाई, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। तो जो बेटा तुम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि साबुन और पानी से अपने हाथ धो रहे होंगे। कोरोना से अभी तक तुम लोग बचे हुए हो सब, आगे भी हमें बच के रहना है और अपना और अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू बेटा।